चाचा चाची ना, अरे भूला हवे के बा, निरहुआ भैया के जीता हवे के बा, जिला आजमगढ़ में लाहवे के बा। अरे बिखर गई खोता है जब से उड़ल चिड़ैया, आया वे ना समझ में कहाँ ले आइल समैया। अरे भुलावे के बहुत कहली, लेकिन सपनों में जगह हवेले हो, उपगली याद आवेले, उपगली याद आवेले। नमस्कार, बदलेगा भारत पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बेहद ही शानदार लाजवाब भोजपुरी कलाकार, गायक कलाकार, जिनकी आवाज़ में जादू है। वो जादू कि जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है कि काली घटाएं घिरने वाली हैं। जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब मेघा बरसने वाले हैं। जब वो गाते हैं तो लगता है कि कहीं दूर बाग में कोयल की कूक की आवाज़ आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत बढ़ा चढ़ा के इनका परिचय करा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इनकी आवाज़ को सुनेंगे तो आप भी कायल हो जाएंगे, और जो बातें मैंने कही आप भी उससे एडमिट करेंगे, आप भी उससे स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये गायक कलाकार आजमगढ़ के हैं। लोकप्रिय कब हुए, कब चर्चा में आए, कब वायरल हुए, अगर बात करें इसकी तो अभी हाल ही में बीते लोकसभा उपचुनाव में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के लिए इन्होंने एक बेजोड़ गाना गाया था, निरहुआ भैया के जितावे के बाद। उस गाने को गाने के बाद ये वायरल हो गए, और वायरल भी ऐसे कि जितनी चर्चा दिनेश लाल यादव के चुनाव जीतने की हुई, उतनी ही चर्चा सूर्यबली पटेल के गाने की हुई। तो देर न करते हुए इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लेंगे और उसके बाद सीधा इनकी गायकी पे आएंगे, बात करेंगे, इनसे गाने गवा करके देखेंगे, ताकि आप भी यकीन करें कि जो मैंने इनकी तारीफें की हैं वो बेजा नहीं की हैं, वो ऐसे ही नहीं की हैं। तो सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जो दर्शक लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी तहे दिल से नमस्कार। और बोलिए सर, क्या मैंने बड़ा तारीफ कर दिया आपका, और उम्मीद है कि जिस तरह की आपकी गायकी है, मैंने सुना है तमाम चैनलों पे आपका इंटरव्यू और तमाम चीज़ें, उसी के मुताबिक होगा। मेरा विश्वास कहीं से कम नहीं होगा। बहरहाल एक मैं चाहता हूं अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें, ताकि उन्हें पता चले कि निरहुआ के लिए जिसने कमाल कर दिया, कमाल का गाना गाया, वो कहाँ का रहने वाला है, पढ़ाई लिखाई क्या है, माता पिता क्या करते हैं। जी सर, हमारा नाम सूर्यबली पटेल पड़ेगा, और ग्राम बैरीडार नौकापुरा, पोस्ट काजी डिगोनिया, थाना जीयनपुर, और सगड़ी विधानसभा 345 के अंतर्गत में हमारा घर पड़ता है, और जिला आजमगढ़ है सर। माता पिता क्या करते हैं आपके। सर मेरे पापा जो हैं तो खेती बाड़ी करते हैं, किसान आदमी हैं। जी जी। अच्छा, किसान देश किसान होता है ना। जी 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 सर। पढ़ाई लिखाई कितना किया है सर? मतलब परिस्थिति उतना अच्छा नहीं थी, तो हम 8-9 तक अच्छा से पढ़े। अच्छा, लेकिन 10वीं कैसो करके मतलब मार्कशीट निकाल दी गई। अच्छा, मतलब पास हो गए 10वीं। जी जी जी, है ना जी। तो अब सीधा आपकी गायकी पे आते हैं। सूर्यबली निरहुआ भैया के जितावे के बाद, तो वहीं से शुरुआत हो जाए। जी सर, हम निरहुआ भैया के लिए वही गाना गाए थे। अरे सुना चाचा चाची ना, वाह। अरे भूला हवे के बा, सुना चाचा चाची ना, अरे भूला हवे के बा, निरहुआ भैया के जीता हवे के बा, जिला आजमगढ़ में लाहवे के बा, दिनेश लाल यादव के जीता हवे के बा, जिला आजमगढ़ में लाहवे के बा। अगला कड़ी था सर। अरे भैया जे जीती हैं तो पूरा ये जिला के देखो विकास हो जाई हो, क्या बात। आ करी है काम जेवन केहू ना कहरी, केहू निराश ना हो पाई हो, आरू कल बाटे काम जवन
पूरा हवे के बा निरहुआ भैया के जीता हवे के बा जिला आजमगढ़ में लाहवे के बा दिनेश लाल यादव के जीता हवे के बा जिला आजमगढ़ में लाहवे के बा। यही गाना था सर हमारा। हमने देखा ये गाना काफी वायरल हुआ था। निरहुआ बैठ के वाह वाह, जैसे मैं यहाँ पे वाह वाह कर रहा हूँ वैसे निरहुआ कर रहे थे, काफी खुश लग रहे थे। तो निरहुआ ने कहा था कि कुछ ऐसा करने के लिए अपने मन से आपने किया? नहीं सर, भैया से मुलाकात हुई 2019 में भी उनका हम प्रचार किए थे। अच्छा। लेकिन तब साइकिल की सवारी थी सर, तो मतलब अधिक करके भैया आते थे तो ये मुबारकपुर विधानसभा में, तो हम मतलब उतना चर्चित नहीं हो पाए। अच्छा। लेकिन इस बार मौका मिला तो हम बोले कि 2019 से ही आप उनके लिए लगे रहे, मेहनत किया, गाना गाया, प्रचार किया, ठीक है जी। उस वक्त आप साइकिल से चलते थे इसलिए इस क्षेत्र में नहीं आ पाते थे। जी सर। यही ना? जी जी। और फिर 22 में मौका मिला तो काम तमाम कर दिया। जी सर। अच्छा ये बताइए कि ये सवाल थोड़ा आपकी गायकी से हट करके है। जैसे आपने कहा निरहुआ भैया को जितावे के है, इस तरह का गाना गाया आपने। जी सर। तो खाली निरहुआ भैया ही क्यों? धर्मेंद्र भैया भी चुनाव लड़ रहे थे, गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे थे, आखिर निरहुआ से इतना लगाव क्यों है? या भारतीय जनता पार्टी के लिए ही सिर्फ गाना गाते हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है सर, लेकिन अब मान लीजिए निरहुआ भैया हमारे दिल के करीब हैं। अच्छा जी, और मन में बस चुके हैं कि मतलब हाँ ये हमारे लिए कुछ करेंगे, हमें पूरा उम्मीद है। और उम्मीद इसलिए है कि निरहुआ भैया हर किसी को बहुत, हम देखे हैं बहुत लोगों को फिल्म में काम दिए, जिनको जो मतलब होने लायक था उतना सहयोग किए हैं। तो हम यही सोचे कि मान लीजिए अगर हमारे एक पक्ष के भाई हैं, एक बड़े भाई समझें या गुरु समझें, तो हम उन्हीं को मतलब सपोर्ट करें। जी सर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे तमाम आपके इंटरव्यू आ रहे हैं, कुछ लोग उसमें लिख रहे हैं निरहुआ ने धोखा दे दिया, कुछ लोग ऐसे मतलब अजीब गरीब कमेंट कर रहे हैं। तो मतलब एक व्यक्ति जो केंद्र में है और उसके इर्द गिर्द तमाम लोग हैं, कलाकार हैं, कोई किसी फील्ड का, कोई किसी फील्ड का, मतलब सबकी जो चाहत है उसी से। तो मान लीजिए अगर ख्वाहिशें पूरी ना कर पाएँ तो क्या वही भगवान खराब हो जाएगा? नहीं सर, वो हमारे लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया हमारे लिए चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन मन में अगर बसा लिए हैं कि हम जब भी सपोर्ट करेंगे तो भैया के लिए ही, तो यह जान लीजिए हम नहीं बदलेंगे। आप नहीं बदलेंगे? जी, हम अपने जबान से तो मतलब उधर से भी तो अभी कोई इशारा नहीं मिला है कि नहीं हम बदल गए? नहीं सर, अभी कुछ नहीं मिला है, ऐसा कोई बात नहीं। नहीं, जब से जीत के गए हैं तब से बाहर हैं। बाहर हैं, लेकिन भैया उत्साह दिए हैं कि जब हम आजमगढ़ आए बाहर हैं तो आप बता दीजिए, खूब लहरा के गाना गाए हैं। तो जब भैया बाहर हैं तो आजमगढ़ को विकासवा जो है ठप पड़ल बा, कैसे विकास हुई? विकास करने के लिए तो वहाँ पे गए हैं सर। अच्छा। अब मान लीजिए वहाँ पे मीटिंग हो रही है कि अब रोड का विकास होगा, हर किसी के सुख दुख में साथ देंगे, तो मान लीजिए मेन ब्रांच तो वही है, जो शाखा है तो वहीं पे है ना। नहीं, अब ये पलटी मारने वाली बात है। बहरहाल अब मैं लौटता हूँ उस मुद्दे पर जी, जिसके लिए हमने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है, ठीक है जी। एक कलाकार का आत्मविश्वास जी, उसका जो टैलेंट है, हुनर है, जो उसकी गायकी है, वही उसको आगे लेकर के जाएगी। जमाना क्या करेगा? जमाना अगर देखेगा कि हाँ ये चलने वाला है, दिनेश लाल यादव देखेंगे इसके अंदर गुण है, क्वालिटी है, तो सपोर्ट कर देंगे, हल्का सा धक्का लगा देंगे, लेकिन सारा काम, सारी चीजें आपको करना है। तो उसके लिए कितना तैयार? हम पूरी फुल 100 में 100% सर। हम कितना मेहनत करते हैं? अगर दिनेश ने नहीं मेहनत किया तो दिनेश ने नहीं बैकिंग किया, नहीं मेहनत किया, आपको नहीं पूछा निरहुआ ने, तो क्या मान ले सूरबली पटेल आगे नहीं बढ़ेंगे, गाना नहीं गाएंगे? गाएंगे सर, गाएंगे ना। गायकी नहीं छोड़ेंगे सर, फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। गायकी के क्षेत्र में आए थे तो ये नहीं ना सोचा था कि दिनेश जी कुछ करेंगे तभी होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं ना। नहीं। बाकी एक कलाकार होने के नाते आपने उनकी मदद किया। जी, इंसान की मदद करता है। बस सर, वही बात। ठीक है जी। तब आप सूरबली क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे या इंतजार करेंगे? नहीं सर, इंतजार भी रहेगा और हम अपना कार्य मतलब आगे बढ़ाते रहेंगे। तो क्या कर रहे हैं आप? सर इस समय मतलब गाना वाना गा रहे हैं। कुछ और सुनाइए फिर। सर एक गाना हमारा आने वाला है, ऐसा मतलब सैड सॉन्ग है कि अरे दिल के दुनिया में आग हमरा लागल बा। क्या बात है। आ छोड़ के सुगना पिजड़बा के भागल बा। अरे हटे ना सुरतिया उनकर, अरे भूल ना
सूरतिया उनकर वाह, वाह। आया ठो पहाड़ में, अरे मिले न मौत देखा अब तो जहर में, मिले न मौत देखा अब तो जहर में। अगला कड़ी है सर। अरे बिखर गइल खोता है जब से उड़ल चिड़ैया, क्या बात। आया वे ना समझ में कहाँ ले आइल समैया। बेहद खूबसूरत। अरे बिखर गइल खोता है जब से उड़ल चिड़ैया, आवे ना समझ में कहाँ लाइल समैया। आ नैया के नाम हमार, अरे नैया के नाम अब तो अरे डूबल भंवर में, अरे मिले न मौत देखा अब तो जहर में, अरे मिले न मौत देखा अब तो जहर में। ऐसा गाना था सर। क्या आवाज है। जो तारीफ मैंने किया था आप भी मुतमईन होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मुतमईन होंगे जो भोजपुरी को समझते हैं, जो इसकी मिठास को, इसके एहसास को आत्मसात करते हैं, महसूस करते हैं। इस आवाज़ ने अंदर तक एक वेदना को, एक पीड़ा को जगा दिया होगा, मेरा ऐसा मानना है। यार इतना दर्द किस लिए सूर्यबली, कहीं दिल टूट तो नहीं गया था? सर जिंदगी है, उतार चढ़ा तो लगी इतना जाता। तड़प के साथ गाना, जैसे मतलब उस गाने में गाने तो होते ही हैं, लोग गाते ही हैं, लेकिन इतनी फील के साथ गाना कि लग रहा था जैसे आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। सामने वाले तो सुनने वाले तड़प ही गए होंगे। जी सर ऐसा कुछ कुछ था। है मामला ना? जी जी बता नहीं रहे हो गुरु? मान रहे हैं सर जी, था कुछ, मतलब बीत गया वो समय। बीत गया वो समय। अब सूर्यबली को सूर्य के जैसे चमकना है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और भोजपुरी जो गायकी की दुनिया है उसमें चमकना है। जी सर। है ना? जी पूरा प्रण कर लिए हैं। जी बिल्कुल वाकई सर। ये लड़का दिन रात मेहनत कर रहा है। अगर मैं बताऊं, और मैंने बात किया सूर्यबली से तो उन्होंने कहा भैया इस रिकॉर्डिंग के बाद वक्त में अगर बता दूं आपको, सच में बता रहा हूँ, 4 बजने वाला है। ये घड़ी देख लीजिए, 4 बजने को है, और ये लड़का यहाँ से फिर आजमगढ़ से गोरखपुर जाएगा रिकॉर्डिंग करने। तो सोचिए किस हद तक की मेहनत सूर्यबली कर रहे हैं। अब बस वक्त है किसी अच्छे ब्रेक का, किसी अच्छी शुरुआत का, जो सूर्यबली को सूर्य के जैसा चमका दे। पहले कहीं और गाया हुआ सूर्यबली? कब से आपने शुरू किया गाना वाना, कब से शुरू किया? जी सर हम गायकी लाइन में उतरे हैं 2018 से। कहाँ से सीखा? सर मतलब मऊ में एक केएन म्यूजिक करके आचार्य देव नारायण जी थे, उन्हीं के माध्यम से कन्हैया भैया थे, तो वही लोग, मतलब सबसे पहला गाना हमारा मऊ से रिकॉर्ड हुआ था। मऊ के किसी स्टूडियो से? जी सर, केएन म्यूजिक स्टूडियो थी। तो आप मुझे बताइए घर का सपोर्ट कितना मिलता है? घर वाले लोग क्या कहते हैं, माता पिता क्या कहते हैं आपके संघर्ष को देख के? कि कभी नहीं उनका मन होता कि चलो सूर्यबली उठाओ कुदाल फावड़ा, चलो खेत में बहुत हो गया? नहीं सर, मेरे मम्मी पापा यही बोलते हैं कि तुम जो कर रहे हो वही अच्छा है। वही अच्छा है। जी, मतलब वो लोग देखते हैं कि हमारा लड़का लगन से लगा है, मतलब मेहनत कर रहा है। अब कल का दिन मतलब कोई जानता तो है नहीं सर, लेकिन वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा लड़का आज नहीं तो कल कुछ लायक जरूर हो जाएगा, 10 रुपये कमाने लगेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गायक हैं जी वही फिल्मों में भी अभिनेता का किरदार अदा करते हैं, गानों में भी वही डांसिंग वगैरह करते हैं, गाने भी खुद ही गाते हैं। तो इनमें से कौन सा पसंद है आपको भोजपुरी कलाकार, जो लगता है कि हाँ यार इसे देख के कुछ होता है? नहीं सर, देखिए कहने का मतलब हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम हर किसी को देख करके हम सीखे हैं। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि अब मान लीजिए निरहुआ भैया के साथ हम प्रसिद्ध हो गए तो मान लीजिए उन्हीं का भाई, हम ऐसा कुछ नहीं जानते हैं सर। हम आपसे छिपाने वाली बात नहीं, हम हर किसी को अपना प्रिय मानते हैं, क्योंकि हम हर लोगों का गाना सुने हैं, और उन्हीं लोगों का गाना सुन कर हमारे मन में एक उमंग आया कि मतलब हम कुछ करें, हम भी मतलब कुछ करना चाहते थे। और सभी का गाना देखकर आज जितने भी बड़े कलाकार हैं, छोटे कलाकार, कोई भी हों, हम सभी का गाना सुनते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए एक ज़रूरी सवाल। जी और निरहुआ के प्रचार जब उनका चुनाव चल रहा था उसके पहले के सूर्यबली और वायरल होने के बाद के सूर्यबली में क्या अंतर आया है? अंतर कुछ नहीं है सर, अंतर उसमें कोई फायदा नहीं हुआ?
नहीं सर, फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन निरहुआ जैसा जुबली स्टार अगर बाजू में बैठ के आपके गाने पे वाहवाही कर रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं सर, इस चीज़ से फ़र्क ये पड़ा है कि मान लीजिए आज के 2 महीने पहले हम पैसा लगा कर स्टूडियो से गाना गाते थे और आज स्टूडियो मतलब खुद खर्च उठा रही है। जी सर, इतना फ़र्क है सर, आपसे बहुत बड़ी छिपाने बात वाली है। बात नहीं है। इसीलिए मैंने पूछा, है तो बड़ी बात है फिर। जी जी, इतना फ़र्क है सर कि मतलब अब वो खुद बुला करके गवा रहे हैं कि हमारी कंपनी से गाइए। और पहले ये था कि हम उसी कंपनी को, उसी चैनल से, जिस चैनल की बात कर रहे हैं, उसी सब चैनल पे हम पैसा देते थे, तो हमारा पोस्टर बनता था, गाना लॉन्च होता था, रिकॉर्डिंग होती थी, वीडियो लाइन लगानी पड़ती थी। जी सर, है ना? और आज बुला 10 बार कर फोन करना पड़ता था, भैया हमारा जी रिलीज हो यहाँ। जी जी, ये बात सही है आपकी। और आज सर मान लीजिए वो लोग बुला कर करते हैं तो मान लीजिए 24-25 घंटा में वीडियो आ जाता है, लॉन्च हो जाता है, तो फर्क है सर। निसंदेह फर्क है, और जी, जी। यही फर्क आपके करियर में भी आगे आने वाले समय में ये फर्क आपको दिखाई देगा कि जब एक बड़ा कलाकार अपने मतलब छोटे उम्र के कलाकार के साथ, क्योंकि कलाकार छोटा बड़ा नहीं होता है ना, मैंने छोटे उम्र की कलाकार की बात करी है, मतलब आप उनसे छोटे हैं, तो जब एक बड़ा कलाकार बैठ के किसी की तारीफ करे और मतलब आंखें बंद कर ले गाने के समय, तो सोच लीजिए कि किस हद दर्जे की गायकी है कि मतलब वो पूरा मंत्र मुग्ध हो गए थे, वाह वाह कर रहे थे आंख बंद करके। जी सर। तो इतना ही बहुत है, कितनों को तो ये भी नसीब नहीं होता है ना। कितने लोग तो बस खाली मूवी में देखे निरहुआ भैया हैं और ये फलाने भैया हैं, और हकीकत में तो दर्शन नहीं है। जी सर। तो अभी कितने गानों पे आप काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है? अभी सर इस समय मतलब अनन्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक है, उसी पे कन्हैया भैया मतलब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वही मतलब काम कर रहे हैं, मतलब राइटर आकाश निषाद हैं, राकेश सिंह। तो इन्हीं लोगों के माध्यम से हमारा कई गाना आने वाला है और आ रहा है। जी, एक मेरा सैड सॉन्ग था सर। सुनाइए। अरे भुलावे के बहुत कहली, लेकिन सपनों में जगावेले। क्या बात है? हो उपगली याद आवेले, उपगली याद आवेले। अगला कड़ी था सर। अरे मिलत रहली उ पहिले त सीनावा से ले में सटाई हो, आ मोहब्बत नाम का होला, सीखली उनका से हम जाई हो। पटेल सूर्या बली इतना ई मोहब्बत काहे रोवावेले। हो उपगली याद आवेले, उपगली याद आवेले। क्या बात है, बेहद शानदार, जबरदस्त। तो सिर्फ भोजपुरी गाना, हिंदी गाना भी गाते हैं? जी गाते हैं सर। कौन सा मतलब बढ़िया गा गाना? सकते हैं सर, एक सैड सॉन्ग है, सुना दें सर? हाँ सुना दीजिए, 2 लाइन। दो ही लाइन सुनेंगे सर। कि जब तक सांसें चलेगी, कि जब तक सांसें चलेगी, तुझी को चाहूँगा यार। अरे मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार। बेहद शानदार। आपने सुना सूर्यवली की आवाज़ को। सूर्यवली अनन्या म्यूज़िक के लिए गाना गा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निरहुआ जी के साथ बैठ करके मेरे गाने के सुनने के बाद इतना फ़र्क तो आया है कि पहले जिन स्टूडियोज़ में मैं जाता था, जहाँ पे मुझे लाइनें लगानी पड़ती थी, अपने पैसे खर्च करने पड़ते थे, और कई कॉल करने के बाद कि भैया मेरा पोस्टर बना दीजिए, भैया कब रिलीज होगा, कब एडिटिंग होगा, ये सब करने के बाद किसी तरह से जो गाने रिलीज़ होते थे सूर्यवली के, अब वो नहीं करना पड़ता, अब उन्हें पैसा नहीं देना पड़ता। अब वो जो स्टूडियोज़ वाले हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर वगैरह हैं, या जो अपना एल्बम बनाते हैं और सूर्यवली से उसमें गाना गवाते हैं, मौका देते हैं,
वो इनके खर्च को भी उठाते हैं। अब कुछ पैसे मिलने लगे हैं सूर्यबली को, और सूर्यबली रुके नहीं हैं, थके नहीं हैं। अपनी मेहनत के बदौलत सूर्यबली आगे बढ़ रहे हैं। और भविष्य में जब कभी इनकी निरहुआ जी से मुलाकात होगी या मेरे से भी मुलाकात होती है निरहुआ जी की, तो मैं ज़रूर उनसे इनका जिक्र करूंगा कि एक लड़का आपके चुनाव कैंपेनिंग के समय में उसने गाना गाया था, और आज भी वो आपको दीवानों के जैसा प्यार करता है। उसे उम्मीद है कि कब सूर्यबली के कंधों पर निरहुआ जी का हाथ होगा और वो भी कामयाबी के फलक पर चमकने के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि बेताब है ये युवा सिंगर भोजपुरी का, आगे आने वाला भविष्य है ऐसे गायकों का जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आगे बढ़ते हैं। हम समय समय पर सूर्यबली से मिलेंगे और उनके इंटरव्यूज़ करेंगे, उनके हर एक जो अपकमिंग प्रोजेक्ट होंगे, जो गाने होंगे, उस पर बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या बदलाव आया, अब कहाँ पे हैं, अब कहाँ पे हैं। और जब तक ये सूर्य यानी कि सूर्यबली नामक ये सूर्य जब तक भोजपुरी फलक में चमकेगा नहीं, तब तक हम छोड़ेगा नहीं भाई, ठीक है ना। तो हम लगातार इनकी बातों को आप तक पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि एक गायक कलाकार के लिए या किसी भी कलाकार के लिए उसकी जो ऑडियंस होती है, उसके जो दर्शक होते हैं, वही उसकी प्राणवायु होते हैं, उसके जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो आप जैसे दर्शक हैं, सुधी दर्शक हैं, तभी आप जैसे गायक भी हैं जो आपके लिए गाते हैं। हमारी शुभकामनाएं सूर्यबली पटेल के साथ हैं, और उन तमाम श्रोताओं से हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्यार दें। अगर इनके गाने या इनकी आवाज़ या इनकी जो कहानी हमने आपको बताने की कोशिश की वो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ये गायक जो मेहनत कर रहा है ये भी वायरल हो और कामयाबी के आकाश पर पहुंचे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।